सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन आरव की नींद खुल चुकी थी। अलार्म बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे, फिर भी उसका मन पहले ही काम पर पहुंच चुका था। आंखें बंद थीं, पर विचार खुल चुके थे। आज की मीटिंग, बॉस का मैसेज, ईएमआई, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता। शरीर अभी भी बिस्तर पर था, लेकिन मन दौड़ रहा था। वह उठकर बैठ गया। अजीब बात यह थी कि उसने अभी कुछ किया भी नहीं था, फिर भी थकान महसूस हो रही थी। यही आधुनिक तनाव की शुरुआत है, जब दिन शुरू होने से पहले ही ऊर्जा खत्म होने लगे। कुछ दिनों बाद आरव अपने दादा से मिलने गांव गया। सुबह बिना अलार्म के उसकी आंख खुली। बाहर हल्की धूप फैल रही थी। लोग खेतों की ओर जा रहे थे। कोई भाग नहीं रहा था, फिर भी सब अपने काम में लगे थे। वातावरण में एक धीमी लय थी, जैसे जीवन चल रहा हो, दौड़ नहीं रहा हो। दादा 70 वर्ष के थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह खिंचाव नहीं था, जो 30 वर्ष के आरव के चेहरे पर स्थायी हो चुका था। आरव ने सहज ही पूछा, दादा, आपके समय में तनाव नहीं होता था क्या? दादा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तनाव था बेटा, पर हमारे पास उसे खत्म करने का समय भी था। उन्होंने समझाया, पहले जीवन में चुनौतियां हो कम नहीं थी। मौसम की चिंता थी, मेहनत थी, जिम्मेदारियां थी। जब खतरा आता था तो शरीर पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता था। दिल तेज धड़कता था, सांस गहरी हो जाती थी, ऊर्जा बढ़ जाती थी। लेकिन काम समाप्त होते ही लोग बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, चलते थे, भजन गाते थे। शरीर को स्पष्ट संकेत मिल जाता था, अब सब सुरक्षित है। आरव पहली बार चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि आज जीवन में वास्तविक खतरे कम हैं, पर सतर्कता कभी खत्म नहीं होती। मोबाइल बंद नहीं होता, विचार रुकते नहीं। काम समाप्त होने के बाद भी मन काम करता रहता है। शरीर लगातार उसी अवस्था में फंसा रहता है, जो केवल कुछ मिनटों के लिए बनी थी, लेकिन अब वह घंटों, दिनों और वर्षों तक चलती रहती है। यहीं आधुनिक तनाव जन्म लेता है। तनाव काम की मात्रा से नहीं, बल्कि उस निरंतरता से पैदा होता है, जिसमें विश्राम का संकेत गायब हो जाता है। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि उसकी थकान काम से नहीं, बल्कि लगातार सक्रिय रहने की आदत से थी। उसका मन हर समय भविष्य में जी रहा था, जबकि शरीर वर्तमान में विश्राम चाहता था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, तनाव कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह भीतर से आया हुआ एक संदेश है कि जीवन की गति और चेतना की क्षमता के बीच संतुलन बिगड़ चुका है। उस सुबह गांव की शांति में बैठा हुआ आरव पहली बार बिना किसी उद्देश्य के बैठा रहा। न फोन, न मीटिंग, न जल्दी। और लंबे समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी श्वास धीरे हो रही है, भीतर कुछ शांत हो रहा है। शायद समस्या जीवन में नहीं थी, बल्कि उस लय में थी जिसे उसने खो दिया था। यही तनाव की वास्तविक कहानी है। जब शरीर बार बार कहता है, रुक जाओ, और मन सुन नहीं पाता। और हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है, जहां व्यक्ति पहली बार इस संदेश को सुन लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तनाव शरीर की वह स्वाभाविक जैविक प्रतिक्रिया है, जो तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क किसी परिस्थिति को खतरे या चुनौती के रूप में पहचानता है। जैसे ही मस्तिष्क खतरे का संकेत महसूस करता है, शरीर सर्वाइवल मोड में प्रवेश कर जाता है। हृदय गति बढ़ जाती है, श्वास तेज हो जाती है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, और शरीर तुरंत ऊर्जा उपलब्ध कराता है। यह प्रतिक्रिया हमें बचाने के लिए बनी है, भागने के लिए, लड़ने के लिए, या तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए। इसलिए तनाव स्वयं समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब यह प्रतिक्रिया समाप्त होने के बजाय लगातार सक्रिय बनी रहती है। आधुनिक जीवन में तनाव क्यों बढ़ा? प्राचीन जीवन में कठिनाइयां ही अधिक थीं, फिर भी दीर्घकालिक मानसिक तनाव कम था। क्यों? क्योंकि जीवन की एक प्राकृतिक लय थी। लोग सूर्योदय के साथ जागते थे और सूर्यास्त के बाद विश्राम करते थे। शरीर श्रम करता था और विश्राम भी करता था। सामाजिक जीवन सामूहिक था, इसलिए व्यक्ति अकेलेपन का बोझ कम महसूस करता था। तनाव आता था, लेकिन टिकता नहीं था। आज स्थिति अलग है। आज खतरा वास्तविक कम और मानसिक अधिक है। डिजिटल स्क्रीन, लगातार सूचनाएं, सामाजिक तुलना, भविष्य की अनिश्चितता
और निरंतर प्रदर्शन का दबाव मस्तिष्क को हमेशा अलर्ट बनाए रखते हैं। शरीर स्थिर है, पर मन लगातार दौड़ रहा है। जब तनाव बार बार सक्रिय होता है तो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन लंबे समय तक ऊंचे बने रहते हैं। हृदय पर दबाव बढ़ता है, पाचन प्रणाली धीमी पड़ जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं और मस्तिष्क की भावनात्मक संतुलन क्षमता कम होने लगती है। धीरे धीरे शरीर इमरजेंसी मोड में रहने लगता है, जबकि वास्तविक आपातकाल मौजूद नहीं होता। रिसर्च एविडेंस 2004 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोध में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की वैज्ञानिक डॉक्टर एलिसा एपेल और उनके सहयोगियों ने पाया कि लंबे समय तक बने रहने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण कोशिकाओं के टीलोमीरस तेजी से छोटे होने लगते हैं। टीलोमीरस को हमारी जैविक उम्र की घड़ी माना जाता है। जिन लोगों के जीवन में क्रॉनिक स्ट्रेस अधिक था, उनमें टेलोमेरेस एक्टिविटी कम पाई गई, जिससे कोशिकाओं की रिपेयर क्षमता प्रभावित होती है। इसका अर्थ है, तनाव केवल मानसिक अनुभव नहीं है, यह कोशिकाओं के स्तर पर एजिंग प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर और मन का चेतावनी तंत्र है। जैसे दर्द हमें बताता है कि शरीर में कहीं चोट लगी है, वैसे ही तनाव हमें बताता है कि जीवन में कहीं संतुलन बिगड़ गया है, थोड़ा तनाव आवश्यक है। यह हमें सतर्क करता है, प्रेरित करता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। इसे विज्ञान में यह स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन जब तनाव रुकता नहीं, तब वही डिस्ट्रेस बन जाता है। प्रकृति ने तनाव के साथ विश्राम भी दिया है। गहरी नींद, मौन, ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय, ये शरीर को यह संदेश देते हैं, अब खतरा समाप्त हो गया है। तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, हृदय शांत होता है, पाचन सुधरता है और कोशिकाएं मरम्मत शुरू करती हैं। अंतिम संदेश, तनाव हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें यह बताने आता है कि जीवन के किस हिस्से में संतुलन खो गया है। जब हम तनाव से लड़ते हैं, वह और गहरा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे सुनते हैं, वह मार्गदर्शक बन जाता है। यही योग है, यही समत्व सत्व है और यही इस पुस्तक का मूल संदेश है। जब मन को समझा जाता है, तभी वह उपचार बनता है।